आज की इस दुनिया में जहां अमेरिका अपनी धौंस जमाने में लगा है और चीन चुपके चुपके अपनी चालें चल रहा है, वहीं रूस और ईरान के बीच मचे इस भारी बवाल ने पूरी दुनिया का भूगोल और गणित दोनों बिगाड़ कर रख दिया है। रूस, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर हुआ करता था, आज खुद पाबंदियों के जाल में ऐसा फंसा है कि उसके अपने पुराने ग्राहक अब उससे किनारा कर रहे हैं। ईरान के साथ चल रही इस खतरनाक जंग ने मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक ऐसी आग सुलगा दी है कि हर देश अब अपनी सुरक्षा को लेकर थर थर कांप रहा है। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक ऐसी हलचल हो रही है जिसकी कल्पना शायद ही किसी बड़े ग्लोबल लीडर ने की थी। रूस के गोदाम खाली हो रहे हैं, अमेरिका के वादे खोखले साबित हो रहे हैं और चीन के हथियारों पर से दुनिया का भरोसा उठ चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दुनिया की महाशक्तियां आपस में उलझी हुई हैं, तो वो कौन है जो इस मौके को एक सुनहरे अवसर में बदल रहा है? क्या आपको लगता है कि इस महायुद्ध के बीच कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी झोली खुशियों और डॉलर से भरने वाली है? साल 2026 की ये तपती गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की वो गर्मी है जिसने बड़े बड़े देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ईरान के ऊपर मंडराते काले बादलों और रूस के खिलाफ लगे सख्त प्रतिबंधों ने एक ऐसा वैक्यूम पैदा कर दिया है जिसे भरने की ताकत अब सिर्फ और आज के इस दौर के एक उभरते हुए खिलाड़ी के पास है। रूस की तरफ से हथियारों की डिलीवरी में हो रही भारी देरी और स्पेयर पार्ट्स की किल्लत ने वियतनाम से लेकर फिलीपींस और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में खलबली मचा दी है। ये देश अब किसी ऐसे भरोसेमंद साथी की तलाश में है जो न केवल उन्हें आधुनिक तकनीक दे सके, बल्कि वक्त आने पर धोखा भी न दे। अब जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े हथियार बाजार में सन्नाटा पसरा हो, तब अचानक से भारत की एंट्री होती है और बाजी पूरी तरह पलट जाती है। भारत ने इस आपदा को जिस तरह से अवसर में बदला है, वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। क्या भारत वाकई रूस की जगह लेने के लिए तैयार है? और वो कौन से हथियार हैं जिनके पीछे आज दुनिया पागल हो रही है? रूस पर लगे कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। हालत यह है कि जिन देशों ने सालों पहले रूस को अरबों डॉलर का एडवांस पेमेंट कर रखा था, उन्हें अब एक एक बोल्ट और नट के लिए तरसना पड़ रहा है। सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमानों के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई ठप पड़ी है। ऐसे में उन देशों का क्या होगा जिन्होंने अपनी पूरी सुरक्षा रूस के भरोसे छोड़ रखी थी? यहीं से शुरू होता है भारत का वो मास्टर प्लान जो दिल्ली के गलियारों में बहुत पहले ही तैयार हो चुका था। भारत ने देखा कि रूस अब अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहा है और चीन के हथियार सिर्फ दिखाने के दांत हैं जो जंग के मैदान में अक्सर दगा दे जाते हैं। भारत ने अपनी स्वदेशी ताकत को ऐसा धार दिया कि आज दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुंह खुले के खुले रह गए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश हों या अफ्रीका के उभरते राष्ट्र, सबकी नजरें अब सिर्फ और सिर्फ भारत के स्वदेशी हथियारों पर टिकी हैं। ईरान और आसपास के इलाकों में जो तनाव फैला है, उसने हथियारों की डिमांड को रॉकेट की रफ्तार दे दी है। पहले जो देश भारत को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला देश समझते थे, आज वो भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। 2026 की रिपोर्ट बताती है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ये आंकड़ा सिर्फ कुछ हजार करोड़ का नहीं रहा, बल्कि अब ये अरबों डॉलर की उस लीग में शामिल हो गया है जहां कभी सिर्फ अमेरिका और रूस का राज हुआ करता था। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जिस देश को कभी सुई बनाने के लिए भी दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता था, आज वो दुनिया को मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान और मिसाइलें बेच रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली खेल तो उन देशों के साथ शुरू हुआ है जो रूस का साथ छूटने के बाद अनाथ महसूस कर रहे थे। रूस के पास स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक खत्म हो रहा है और जो बचा है वो उसकी अपनी जरूरतों के लिए भी कम पड़ रहा है। ऐसे में भारत ने एक बहुत ही शातिर और समझदारी भरा कदम उठाया। भारत ने उन सभी रूसी हथियारों के लिए खुद ही स्पेयर पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए जो दुनिया के कई देशों की सेनाओं की जान है। वियतनाम जैसा देश जो हमेशा से रूसी हथियारों का मुरीद रहा है, अब अपनी सेना को दुरुस्त रखने के लिए मास्को की तरफ नहीं बल्कि नई दिल्ली की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। ये भारत के लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये उन देशों पर अपना प्रभाव जमाने का एक बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार है। जब आप किसी देश की सेना की रीढ़ की हड्डी को संभालते हैं, तो वो देश आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। और यही वो पावर गेम है जिसे भारत 2026 में बखूबी खेल रहा है। अफ्रीका के देशों की बात करें तो वहां की स्थिति और भी दिलचस्प है। नाइजीरिया, मिस्र और इथियोपिया जैसे देश
अब महंगे अमेरिकी हथियारों या अविश्वसनीय चीनी खिलौनों के बजाय भारत के तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कारण बहुत सीधा है, भारत के हथियार सस्ते भी हैं और टिकाऊ भी। अफ्रीका के जंगलों और रेगिस्तानों में भारतीय तकनीक ने वो कमाल कर दिखाया है जो पश्चिमी देशों की महंगी मशीनें भी नहीं कर पाईं। भारत ने वहां अपनी साख ऐसी जमा ली है कि अब वहां के मिलिट्री जनरल खुलेआम कहते हैं कि अगर हथियार चाहिए तो सिर्फ हिंदुस्तान के। इस भरोसे ने चीन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चीन ने अफ्रीका को अपना गढ़ समझ रखा था। लेकिन भारत के बढ़ते कदमों ने बीजिंग के दरबार में खलबली मचा दी है। दक्षिण पूर्व एशिया में तो मंजर और भी ज्यादा रोमांचक है। फिलीपींस ने जब भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी तो पूरे एशिया में एक संदेश गया कि अब इस इलाके का नया दादा भारत है। चीन जो हमेशा से साउथ चाइना सी में अपनी मनमानी करता था, अब उसे डर सताने लगा है कि अगर उसने कोई हिमाकत की तो भारत की मिसाइलें उसके जहाजों को पानी में डुबाने के लिए तैयार बैठी हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया भी अब इसी राह पर चल पड़े हैं। ये देश जानते हैं कि रूस अब उनकी मदद के लिए नहीं आ पाएगा और अमेरिका की शर्तें बहुत कड़ी होती हैं। ऐसे में भारत एक नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड पार्टनर बनकर उभरा है, जो बिना किसी दबाव के बेहतरीन तकनीक मुहैया करा रहा है। भारत की ये डिप्लोमेसी उसे दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस हब के रूप में स्थापित कर रही है। 2026 में भारत का रक्षा निर्यात 35,000 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर चुका है। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत का वो नतीजा है जो आज दुनिया के सामने सीना ताने खड़ा है। रूस की मजबूरी भारत के लिए वरदान बन गई है। रूस के जो ग्राहक कल तक भारत को एक छोटा खिलाड़ी समझते थे, आज वो भारत की फैक्ट्रियों के बाहर ऑर्डर बुक कराने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। भारत ने सिर्फ हथियार नहीं बेचे, बल्कि एक भरोसा बेचा है कि संकट के समय में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ईरान की जंग ने यह साबित कर दिया है कि जो देश खुद पर निर्भर नहीं है, उसका वजूद खतरे में है, और भारत आज पूरी दुनिया को खुद पर निर्भर होने का रास्ता दिखा रहा है। जरा सोचिए, आर्मेनिया जैसे देश ने जब तुर्की और अजरबैजान के आधुनिक हथियारों के सामने भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को मैदान में उतारा, तो पूरे युद्ध का रुख ही बदल गया। दुनिया हैरान थी कि भारत की ये स्वदेशी तकनीक इतनी घातक कैसे हो सकती है। इसके बाद तो जैसे दुनिया भर के डिफेंस अताशे भारत के दौरे पर आने लगे। पिनाका की सफलता ने यह साबित कर दिया कि हमें किसी विदेशी ठप्पे की जरूरत नहीं है। हमारी मिट्टी में बना लोहा दुनिया के किसी भी कोने में आग उगलने की ताकत रखता है। आज आर्मेनिया से लेकर कई अफ्रीकी देशों तक पिनाका की गूंज सुनाई दे रही है। ये गूंज उन लोगों के कानों में बहुत चुभ रही है जो कल तक भारत का मजाक उड़ाते थे। भारत ने अपनी रणनीति को केवल नए हथियारों तक सीमित नहीं रखा है। भारत को पता है कि रूस के हजारों टैंक और विमान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिन्हें मेंटेनेंस की सख्त जरूरत है। भारत ने अपने यहाँ ऐसी फैसिलिटी तैयार कर ली है जहां रूसी मूल के किसी भी हथियार का कायाकल्प किया जा सके। इसे कहते हैं स्मार्ट गेम। रूस युद्ध में उलझा है, उसके पास अपने पुराने ग्राहकों को देखने का समय नहीं है। भारत ने धीरे से इस पूरे बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब चाहे सुखोई की सर्विसिंग हो या T-90 टैंकों का अपग्रेडेशन, दुनिया का रास्ता अब दिल्ली से होकर गुजरता है। ये भारत की वो जीत है जिसकी चर्चा अखबारों की हेडलाइंस में भले ही कम हो, लेकिन ग्लोबल पावर कॉरिडोर में इसके चर्चे बहुत गहरे हैं। ईरान की जंग ने ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और शिपिंग रूट्स असुरक्षित हो गए हैं। ऐसे में भारत का भौगोलिक स्थान उसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। भारत सुरक्षित है, स्थिर है, और सबसे बड़ी बात, भारत के पास वो मैन पावर है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। 2026 का भारत अब सिर्फ असेंबली लाइन नहीं रह गया है, बल्कि वो अब डिजाइन और इनोवेशन का केंद्र बन गया है। हमारे स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे ड्रोन बना रहे हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के रडार को चकमा दे दें। ये ड्रोन अब मध्य पूर्व के देशों की पहली पसंद बन रहे हैं। जब पूरी दुनिया जंग की आग में झुलस रही है, तब भारत अपने दिमाग और मेहनत से शांति और सुरक्षा का सामान तैयार कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। भारत को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी देशों ने कई बार भारत पर दबाव बनाया कि वो रूस से अपना नाता तोड़ ले, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति को झुकने नहीं दिया। भारत ने साफ कह दिया कि हम अपने देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आज उसी का नतीजा है कि भारत के पास रूस की तकनीक का ज्ञान भी है और पश्चिम की आधुनिकता का साथ भी। भारत ने दोनों के बीच वो पुल बनाया है
जिस पर चलकर आज वो डिफेंस एक्सपोर्ट का सुल्तान बन गया है। दुनिया अब देख रही है कि कैसे एक देश ने बिना किसी की गुलामी किए अपनी शर्तों पर अपनी किस्मत लिखी है।